ओके। मैं एक नया फ़ोल्डर बना रहा हूँ डे 8 नाम से। सर कल वाले टॉपिक एक बार फिर से बता दीजिएगा। कल क्या था? ऑब्जेक्ट्स। तो आप रिकॉर्डिंग नहीं देखी थी आपने? नो सर, मैं जस्ट अभी आया हूँ शाम को बाहर से। एडमिशन कराने गया था ना, इस वजह से। तो आप रिकॉर्डिंग देखो ना, फिर बोलो कि क्या समझ में नहीं आया। अब किसी एक को समझ में नहीं आया, उसके लिए पूरी क्लास को तो मैं वेट नहीं करा सकता ना। नो सर, समझ में नहीं आया। नहीं, आप शॉर्ट में एक बार बता देते तो अच्छा रहता है, बोल रहा था। ठीक है। तो देखो, ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको आप लोगों को बताया था, या ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसमें अपन एक मतलब कंटेनर मान लो, जिसमें अपन किसी भी स्टूडेंट हो गया, यूज़र हो गया, कि उसकी फुल इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से मैंने एक वेरिएबल लिखा लेट, एंड उसका नाम लिखा वेरिएबल का स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के अंदर जितनी भी उसकी इंफॉर्मेशन है वो मैं स्टोर करूंगा एक ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे उसका फर्स्ट नेम, तो इसमें ऐसे प्रॉपर्टीज देते हैं इज इक्वल टू करके करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यू आएंगी। तो एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम, और मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट के अंदर कभी इक्वल टू नहीं लगता, इक्वल टू का काम करता है सेमीकोलन। तो सेमीकोलन लगाओ और उसकी वैल्यू दो अक्षय एल नेम दांगी एंड एज सेमीकोलन 23। हर एक प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज के बाद, आई मीन वैल्यूज देने के बाद हमें कॉमा लगाना पड़ता है। ठीक है। और उसको एक्सेस करने के लिए मैं एक्सेस कैसे करूँगा? कंसोल लॉग, जैसे मेरे को फर्स्ट नेम एक्सेस करना है तो स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम डॉट करके जाएगा, तो पहले स्टूडेंट में जाएगा फिर डॉट फर्स्ट नेम में। ऐसे ही अगर मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना दिया ना, स्टूडेंट की एजुकेशन का एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, तो उसके अंदर फिर मैंने सेमीकोलन लगा के ऑब्जेक्ट ओपन किया, स्कूल एंड कॉलेजेस के नाम दिए। तो मैं अगर कॉलेज को एक्सेस करना चाहूँगा तो कैसे होगा? स्टूडेंट डॉट एजुकेशन डॉट कॉलेज। और कॉलेज के अंदर भी मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया सर्टिफिकेट का, और उसके अंदर फर्स्ट नाम का एक वो है की, है ना, प्रॉपर्टी। तो मैं एक्सेस कैसे करूँगा? स्टूडेंट डॉट एजुकेशन डॉट सर्टिफिकेट डॉट फर्स्ट। ऐसे डॉट डॉट करके हम उसके अंदर तक चले जाते हैं। फिर एक मेथड बताई थी मैंने गेट फुल नेम करके, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ही हम एक फंक्शन बना सकते हैं। जैसे मैंने गेट फुल नेम करके एक फंक्शन बनाया, पहले नाम दिया फंक्शन का, है ना, सेमीकोलन लगा के फंक्शन कीवर्ड लिखा और फंक्शन को ओपन किया। एंड ये फंक्शन रिटर्न कुछ कर रहा है, तो हमें रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ता है। एंड दिस डॉट एफ नेम, दिस रेफर करता है अपने पेरेंट को। ठीक है। अगर विंडो में दिस को, आई मीन ग्लोबली दिस को हम एक्सेस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी विंडो। एंड यहाँ पे दिस, क्योंकि पेरेंट को रेफर करता है, तो इस फंक्शन का पेरेंट है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट दिस इस स्टूडेंट को रेफर करेगा, तो मतलब इस स्टूडेंट का डॉट फर्स्ट नेम प्लस स्पेस एंड प्लस स्टूडेंट का एल नेम, है ना। तो हम कंसोल लॉग करेंगे स्टूडेंट डॉट गेट फुल नेम नाम के फंक्शन को, जैसे हम कॉल करेंगे ये ऐसे, तो हमें उसका फुल नेम रिटर्न होता हुआ दिखाई देगा। फिर हमने फॉर इन लूप पढ़ा था जो कि ऑब्जेक्ट्स में काम आता है। तो उसका सिंटेक्स है फॉर लगाओ, है ना, कॉन्स्ट या वेरिएबल लिखो, लेट वेयर कॉन्स्ट कुछ भी, एंड एक वेरिएबल का नाम लिखो जिसमें कीज एंड वैल्यू पेयर्स के अकॉर्डिंग चीज़ें मिलती हैं हमें फॉर इन लूप में। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट सॉरी वेरिएबल का नाम लिखा, इन लिखा, इन एक कीवर्ड है, और उस वेरिएबल का उस ऑब्जेक्ट का नाम जिस पे हम फॉर इन लूप लगाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट। तो कंसोल लॉग कीज, जिसमें कीज आ जाएंगी, एंड स्टूडेंट बिग ब्रैकेट के अंदर की लिखेंगे तो उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। फिर डॉट डिलीट मेथड अपन ने पढ़ी थी कि डिलीट क्या करना चाहते हैं हम? स्टूडेंट की एज, तो स्टूडेंट डॉट एज करेंगे तो स्टूडेंट की एज डिलीट हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट में से। फिर मैंने कॉपी ऑब्जेक्ट बताया था जो कि रेफरेंस है ना। अगर अब इक्वल टू लगा के किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं तो उसका रेफरेंस पास होता है, ना कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो हम अगर स्टूडेंट टू में से कुछ डिलीट करेंगे तो वो स्टूडेंट में से भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि उसका रेफरेंस था ये वाला, है ना। और अगर हम नहीं डिलीट करना चाहते तो स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट लगा के तीन डॉट्स और उसके बाद जस्ट वेरिएबल का नाम, आई मीन ऑब्जेक्ट का नाम। तो अब स्टूडेंट टू में एज इट इज कॉपी हो गया, तो स्टूडेंट टू में से अगर हम कुछ भी डिलीट करेंगे तो स्टूडेंट में से डिलीट नहीं होगा। फिर लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था डिस्ट्रक्चरिंग।
हम कॉन्स्ट एंड करली ब्रैकेट के अंदर अगर ऑब्जेक्ट में से डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी का सीधे नाम लिख के इज इक्वल टू में उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं जिसमें से हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो हमें सीधे सीधे वैल्यू मिल जाएगी। ओके। तो आज हम पढ़ेंगे एरेज। आपको बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है? हाँ भैया। एक सेकंड ना, मैं ट्राई करता हूँ। जस्ट अ सेकंड। देखो मैं इतना ही ट्राई कर सकता हूँ कि गेट लगा सकता हूँ। उसके बाद अगर थोड़ी वॉइस आए तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि घर के बाहर ही झांकी बनी है तो वो लोग शोर करते हैं। ठीक है। हम पढ़ेंगे आज एरेज। जैसे ऑब्जेक्ट का साइन होता है करली ब्रैकेट, ऐसे एरेज का बिग ब्रैकेट्स होता है। इस बिग ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो एरे कहलाएगा। ठीक है। तो इसको लाइव सर्वर को ओपन करता हूँ। स्टॉप नहीं, ओपन। ओके। सो एरेज बनाने की क्या मेथड्स हैं, एरेज कैसे बनते हैं बताता हूँ। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिखा लेट्स, एंड एरे का नाम रखा मैंने लेट्स से यूजर्स, या फिर उसका नाम लिख दिया मैंने माई एरे। माई एरे नाम मैंने वेरिएबल का रख दिया, मतलब ये मेरा एरे है। तो उसके अंदर एरे कैसे बनेंगे, बिग ब्रैकेट लगाओ और उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज हम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे मैं अभी नंबर्स का एरे बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये मेरा एरे है। और इसको अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ, माई एरे को, क्या कंसोल होता है मेरा एरे, जिसमें 9 दिखाता है इसकी लेंथ, यानी कितने लेंथ का है। तो आप वैल्यूज गिनोगे तो 9 आएंगी, है ना, मतलब 9 एलिमेंट्स हैं इस एरे के अंदर। और एज इट इज अपना एरे हो गया। ये जीरो एरे, ये याद रखना कि जो एरे होता है उसकी इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से शुरू होती है, इसीलिए 0 से 8 तक अपने को इंडेक्सिंग मिल रही है। जितनी भी लेंथ होती है उससे एक कम इंडेक्स होता है। ठीक है, जैसे 9 लेंथ है तो हमें 8 तक इंडेक्स मिलेंगे, अगर इसकी लेंथ 12 होती तो हमें 11 तक इंडेक्स मिलती। फिर हम एरे में सिर्फ नंबर ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। इसमें फॉल्स हम रख सकते हैं, अनडिफाइंड, है ना, अनडिफाइंड हो गया। फिर लेट से मैंने नेम रख दिया अक्षय, गांधी, वट एवर यू वांट, जो भी आप चाहते हो, जो भी आप चाहते हो उस एरे में रख सकते हो। तो जैसे मैं एरे को करूँगा, जैसे इसकी लेंथ 12 है तो अनडिफाइंड भी वहाँ पे शो हो रहा है और मैंने नाम दिया वो भी शो हो रहा है। अगर इसकी लेंथ 12 है तो इसकी इंडेक्सिंग 11 तक खत्म, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होती है। और एक और टाइप है, ज़्यादा काम नहीं आएगा, कैसे बनाते हैं एरो को उसका बता रहा हूँ। जैसे मैंने इसको कमेंट आउट किया और मैंने लिखा लेट न्यू एरे, न्यू एरे। तो उसकी एक न्यू न्यू कीवर्ड लिखना पड़ता है और एरे लिखना पड़ता है कैपिटल लेटर, कैमल केस में, है ना, कैमल केस में नहीं, कैपिटलाइज में, है ना। तो न्यू एरे, और उस एरे के पैरेंथेसिस लगा के हम एरे के एलिमेंट्स दे सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 5, है ना। और अब हम कंसोल लॉग करेंगे न्यू एरे को। तो हमें एज इट इज जैसा एरे हमने एलिमेंट उसको पैरेंथेसिस के अंदर दिए थे 1 2 3 4 5 6 4 5, तो हमें 5 लेंथ का एरे मिल जाएगा जो सेम टू सेम होगा माई एरे। तो हम ज़्यादा यूज़ करेंगे ऊपर वाली मेथड और यही काम आती है। बाकी ये मेथड मैंने आपको बताया है कि ऐसे भी एरेज बनते हैं। ठीक है, तो एरे तो समझ में आ गया, जो बिग ब्रैकेट्स के अंदर है वो एरे है। ठीक है, अब इनके एलिमेंट हम एक्सेस कैसे करें। सर न्यू एरे मतलब किस लिए होता है, ये एरे को बनाने के लिए होता है। जैसे हमें एरेज मिलेंगे, जैसे डेटाबेस से हमने कोई भी एपीआई फेच की तो हमें इस तरीके से डेटा मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट आया है और उस ऑब्जेक्ट को हम एरे में कन्वर्ट कर दें। जैसे ऑब्जेक्ट को अगर एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर ये मेथड होती है
न्यू एरे करके और उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट है जो एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए न्यू एरे की मेथड बनाई गई है। सो अब हम चाहते हैं कि इनके एलिमेंट एक्सेस करना, जैसे मेरे को 6 नंबर का एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँगा, कंसोल लॉग, इसको ध्यान से देखना आगे चल के काम आएगी। कंसोल लॉग लिखूंगा, माई एरे लिखूंगा और बिग ब्रैकेट के अंदर इसका इंडेक्स लिखूंगा। जैसे 6 का इंडेक्स अगर मैं यहाँ देखूँ, 6 का इंडेक्स कितना है 5, 6 का इंडेक्स है 5, तो मैं माई एरे जो उस एरे का वेरिएबल है नाम है वो लिखूंगा, बिग ब्रैकेट के अंदर वो इंडेक्स लिखूंगा, कितना इंडेक्स 5, ठीक है। तो हमें 6 एक्सेस होता हुआ दिखाई देगा। जैसे मेरे को एक्सेस करना है अक्षरदानी, ठीक है, तो इसकी इंडेक्सिंग देख लो कितनी है, इसकी इंडेक्सिंग है 11, तो मैं जैसे ही 5 को हटा के 11 लिखता हूँ, मेरे को अक्षरदानी नाम एक्सेस होता हुआ दिखाई देता है। ऐसे हम एरे के एलिमेंट एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सेस, है ना। और अगर आप इस एरे का टाइप देखोगे, जैसे मैं कंसोल लॉग करता हूँ, टाइप ऑफ माई एरे, तो इसका टाइप आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि एक रेफरेंस डेटा टाइप। तो अब कुछ एरेज की मेथड होती हैं, एरे मेथड्स, एरे मेथड की एक एरे की मेथड होती है ऐड करके, जैसे कंसोल लो, माई एरे डॉट ऐड किया मैंने और ऐड में मैं इंडेक्स पास करूँगा, ऐड इंडेक्स पास करूँगा। अगर मान लो मैंने रैंडम इंडेक्स 6 या 7 पास कर दिया तो क्या क्या आता है, ये मतलब अपन दिखाना चाह रहे हैं कि मेरे पास इंडेक्स है, इंडेक्स की वैल्यू है 7 और मैं चाहता हूँ कि इस एरे में 7th नंबर का जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू मेरे को एक्सेस हो, तो माई एरे डॉट 8 लिखेंगे और 8 के अंदर वो इंडेक्स हम पास करेंगे, तो भी हमें जो है 8 नंबर का इंडेक्स, सॉरी 7 पास किया है तो 7 पे क्या है 8, तो 7th इंडेक्स की वैल्यू है 8, वो हमें कंसोल पे मिल जाएगी जो कि हमें मिल रही है। ओके, समझ में आया। एक और मेथड होती है डॉट ज्वाइन करके, जैसे कंसोल लॉग में कर रहा हूँ माई एरे डॉट ज्वाइन, तो देखना क्या होता है। माई एरे डॉट ज्वाइन जैसे मैंने किया है, मेरे एरे में से जो एलिमेंट्स उठ के वो बाहर आ गए, है ना, जितने भी 1 2 3 4 5 6 फोर्स अनडिफाइंड अक्षरदानी था वो सब एरे से उठ के बाहर आ गए, मतलब इसका टाइप अब एरे नहीं रहा। इसको ज्वाइन हमें कैसे करना है, जैसे मैं अनडिफाइंड हटा देता हूँ अभी ये एलिमेंट, ठीक है। ज्वाइन में हम क्या पास करना चाहते हैं कि इन एलिमेंट को हम किस बेसिस पे ज्वाइन करना चाहते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे ज्वाइन के अंदर डबल कोट्स दे दिए, तो ये सारे एलिमेंट डबल कोट के बेस पे ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे लेट से मैंने ज्वाइन दे दिया बी आर टेक के बेसिस पे, सो बी आर जैसे मैंने दिया तो हर एक एलिमेंट के बाद बी आर टेक लग जाए, ये अपन देखेंगे डॉट ज्वाइन का क्या, जैसे हर एलिमेंट के बाद मेरे को लाइन ब्रेक चाहिए तो मैं डॉट ज्वाइन लगा के माई एरे डॉट ज्वाइन और उसके अंदर वो एलिमेंट पास कर सकता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कैसा लिख दिया, कैपिटल में ए के लिख दिया, कैपिटल में ए के लिख दिया तो मेरे सारे एलिमेंट के बाद एक से ज्वाइन हो जाएंगे, बाहर गया और स्पेस लगा दिया तो एक के बाद एक स्पेस आ जाएगा। ऐसे डॉट ज्वाइन जो मेथड है वो हर एलिमेंट के बाद में ऐड हो जाते हैं जो भी हम ऐड करना चाहते हैं। फिर एक और मेथड आती है कि हमें, जैसे हमने एक एरे बना लिया या फिर हमने एरे नहीं बनाया, हमें डेटाबेस से एक एरे मिला है और उसमें हमें एक नया एलिमेंट पुश करना है। पुश करना है मीन्स कि ऐड करना है। एक सेकंड इसको लगा देना, वजन भी अभी करना ही नहीं है। तो क्या भक्ति में होना,
ठीक है। ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है क्या? हाँ? नहीं सर, चलेगा। हाँ, वही। क्योंकि आप लोगों की कंप्लेंट आई थी कि बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत हो रहा है। तो अभी जो है, सुनो, सुनो थोड़ा। हाँ, 1 सेकंड, हाँ, 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। हाँ, 1 सेकंड, हाँ, मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ, फिर रिटर्न। नंबर बताओ। 7380 56 कितने करने हैं? 115। डन। डन। मतलब अभी रख लो, 100 दे दूंगा। चलो ठीक है। तो हाँ, मैं बोल रहा था कि अगर इस एरे में हमको मैन्युअली कोई आइटम डालना है ना, या फिर कोई एलिमेंट डालना है, जैसे अक्षरदांगी के बाद मुझे एक और नाम डालना है, तो वो मैं यहाँ से कोमा लगा के भी डाल सकता हूँ। लेकिन अगर वो नॉन चेंजेबल है, डेटाबेस से अगर एरे आया है, तो उसमें हम पुश, उसको बोलते हैं पुश करना, तो बार बार मुंह से वही निकल रहा है, पुश पुश। तो उसमें हम नया एलिमेंट कैसे डालेंगे, तो उसकी मेथड होती है डॉट पुश करना। जैसे मैंने किया माई अरे, ठीक है, माई अरे डॉट पुश, और पुश में आप वो एलिमेंट दे सकते हो जो आप ऐड करना चाहते हो। लेट से मैंने नाम लिखा अखिल तिवारी, अखिल तिवारी नहीं, तिवारी, तिवारी करके मैंने एक एलिमेंट ऐड किया। तो अब मैं माई एरे को कंसोल लॉग करता हूँ। तो देखो, लास्ट में एट द एंड ऐड होता है, वो जो अखिल तिवारी मैंने किया था, वो एट द एंड ऐड हुआ है अखिल तिवारी, है ना। तो डॉट पुश मेथड जो होती है, वो अरे के लास्ट में वो एलिमेंट ऐड करती है जो हम डॉट पुश से पास कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही मेथड होती है डॉट पॉप करके। जैसे जैसे अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँ और माई एरे डॉट पॉप पॉप करके उसे कॉल कर दो, है ना। तो देखो अब क्या हो रहा है, लास्ट वाला एलिमेंट हट जाएगा एरे से, अक्षरदांगी हट गया, सिर्फ फॉल्स तक ही मेरा एरे आ रहा है। तो डॉट पुश से पुश होता है एरे में, मतलब पुश मतलब धकेलना, ठीक है। तो नया एलिमेंट पुश होता है, जो भी हम देते हैं वो एट द एंड ऑफ द एरे। और डॉट पॉप से वो एलिमेंट गायब हो जाता है जो एरे के लास्ट में हमने ऐड किया हो, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हम तो लास्ट में ऐड नहीं करना चाहते, हम तो सबसे पहले ऐड करना चाहते हैं, या सबसे पहले वाला हटाना चाहते हैं। तो उसके लिए भी मेथड होती है शिफ्ट एंड अनशिफ्ट। जैसे मैं करता हूँ, अभी तो मेरा पूरा एरे आ रहा है 11 एलिमेंट्स। जैसे मैं माई एरे डॉट अनशिफ्ट करता हूँ और एरे को कंसोल लॉग करता हूँ, तो अभी क्या हुआ, 1 2, हाँ, अनशिफ्ट मतलब कि सबसे पहले हम क्या एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं। तो अनशिफ्ट में हमें वो एलिमेंट भी पास करना पड़ेगा ना। जैसे मैंने फर्स्ट नाम से एक एलिमेंट पास कर दिया, तो वो एलिमेंट एरे के सबसे पहले ऐड हो जाएगा 0th इंडेक्स पे, जो हमने अनशिफ्ट से पास किया। और ऐसे ही होता है डॉट शिफ्ट, जैसे माई एरे डॉट शिफ्ट, तो इसमें फर्स्ट वाला इंडेक्स गायब हो जाएगा, फर्स्ट वाले इंडेक्स यानी 0th इंडेक्स की जो वैल्यू है वो गायब हो जाएगी। पहले यहाँ 0 पे 1 था, तो 1 डिलीट हो गया और 2 बचा। आ रहा है समझ? छोटी छोटी मेथड्स हैं, ये काम आएंगी बाद में। अभी याद ना रहे तो ठीक है, लेकिन आप जैसे जैसे इनका यूज़ करते जाओगे आप सीखते जाओगे।
दे दो मैं जाके ना। ये अनशिफ्ट का मतलब पहले यूज करना होता है क्या? हाँ, अनशिफ्ट मतलब कि उसको पुश करना, जैसे पुश करते हैं ना अपन, तो अनशिफ्ट मतलब कि कोई भी एलिमेंट डालना, वो होता है एरे के सबसे पहले ऐड, अनशिफ्ट से सबसे पहले ऐड एंड पुश से सबसे बाद में ऐड। ठीक है, जिससे पॉप से सबसे बाद का एलिमेंट हटता है और शिफ्ट से सबसे बाद का सबसे पहले का एलिमेंट हटता है। ये चार मेथड्स हैं। फिर आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है अभी? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन आए। भैया अपडेट भी तो कर सकते हैं ना, अपडेट। अपडेट वाला तो बाद में आएगा, अभी एड रिमूव वाला ही चल रहा है, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आना। भैया हम लोग फर्स्ट और लास्ट का देखिए, अगर कहीं बीच में हटाना है और कुछ ऐड करना है तो एलिमेंट। गुड, यही क्वेश्चन मैं सुनना चाहता था कि हमने फर्स्ट एंड लास्ट का तो देख लिया, अगर मेरे को चाहिए कि फोर्थ इंडेक्स में मैं एलिमेंट चाहता हूँ कि वहाँ मैं पुश करूँ, तो उसके लिए मेथड है स्लाइस एंड स्प्लाइस का। तो अभी इसको हटाते हैं, ठीक है, और मैं लिखता हूँ कमेंट स्लाइस एंड स्प्लाइस। स्लाइस ये पिज्ज़ा का स्लाइस नहीं है, ये स्लाइस एक अलग मेथड होती है जो कि अरेज पे काम करती है। ठीक है, तो अगर मैं कंसोल लॉग करूँ, कंसोल लॉग सबसे पहले तो उस एरे को तो लिखना पड़ता है, या फिर ऐसा कर लो कि पहले ऐसा कर लो, ऐसा कर लो कि माई एरे लिखो, उसमें हमने स्लाइस सॉरी हाँ स्लाइस मेथड चलाई, डॉट स्लाइस, और स्लाइस में हमें दो इंडेक्स पास करने पड़ते हैं। ठीक है, जो जो दोनों इंडेक्स होते हैं, देखो यहाँ दिखा भी रहा है, स्लाइस स्टार्ट नंबर से होगा और एंड नंबर से होगा। जैसे मैंने अगर यहाँ पे पास कर दिया लेट्स से 1 एंड 6, जैसे रैंडम वैल्यूज मैंने पास कर दी, तो देखते हैं अब अपना माई एरे क्या रिटर्न करता है। माई एरे डॉट स्लाइस 1 एंड 6 मैंने पास किया, तो देखो क्या है, अपनी एरे की पहले लेंथ क्या थी, अगर मैं इसको कमेंट आउट करके और कंसोल लॉग करूं, ध्यान से समझना इसको, पहले अपनी लेंथ थी 11 और नीचे मैंने कंसोल लॉग किया है माई एरे डॉट स्लाइस, और इसमें 1 और 6 मैंने पास किया। तो देखो क्या हो रहा है, मैंने 1 पास किया है, 1 मतलब कि किस इंडेक्स से वो स्टार्ट होगा, एंड स्टार्ट इंडेक्स, एंड दूसरा होता है एंड इंडेक्स, यानी ये तो स्टार्ट इंडेक्स से एंड इंडेक्स तक के हम एरेज प्रिंट करना चाहते हैं। मेरे को चाहिए कि फर्स्ट इंडेक्स से लेके 6 इंडेक्स तक के एलिमेंट्स प्रिंट हो जाए, तो वो क्या करेगा, जीरो इंडेक्स जो है उसको हटा देगा, ये 1 हटा देगा, तो 2 से स्टार्ट करेगा, तो कितने एलिमेंट 6 इंडेक्स तक उसको प्रिंट करने हैं। ठीक है, इसमें ऐसा चलता है स्लाइस में, जो हम लास्ट का इंडेक्स देते हैं उसके एक एलिमेंट पहले वो प्रिंट करता है। जैसे हमने 1 एंड 6 पास किया, तो प्रिंट तो होना चाहिए था 1 से लेके 6 इंडेक्स तक, मतलब अपना 2 3 4 5 6 एंड 7 भी अपना प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे जो स्लाइस है उसमें लास्ट वाले इंडेक्स जो हम देते हैं एलिमेंट, उसके जस्ट पहले तक का अपना एरे प्रिंट होता है, मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 एंड 6, यानी 6 की से इंडेक्स पे 5, तो हमने 6 दिया, तो 5 इंडेक्स तक के एलिमेंट अपन ने प्रिंट कर लिए। जैसे मैं 7 देता हूँ, जैसे ही मैं 7 देता हूँ, मतलब अपने 6 तक के प्रिंट होंगे, यानी 7 तक के, 2 से लेके 7 तक के प्रिंट हो जाएंगे उस एरिया।
तो ये स्लाइस मेथड इसलिए है कि हम स्पेसिफिक एलिमेंट्स को प्रिंट करना चाहते हैं। मेरे को चीज जीरो यानी फर्स्ट इंडेक्स से लेके 7 इंडेक्स तक की जितने भी एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाए, तो हम उसको स्लाइस के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अपन स्प्लाइस पे। स्प्लाइस उसलिए यूज होती है कि हम किस एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं, हमारा नया एलिमेंट कहाँ डालना चाहते हैं, पूरे एरे को हम कस्टमाइज कर सकते हैं ऑन विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइस। जैसे कंसोल लो, या फिर अपन इसको ऐसे कर लेते हैं कि पहले इसको वो कर लेते हैं स्प्लाइस। जैसे माई एरे डॉट स्प्लाइस, चोट हो गई। हाँ, एक सेकंड। ठीक है, तो किस एलिमेंट को रिमूव करना है, किसको हटाना है, वो हम स्प्लाइस के जरिए कर सकते हैं। तो देखो, अगर मैं इस पे होवर करता हूँ तो ये क्या मांग रहा है, नंबर बूलियन स्टार्ट नंबर मांग रहा है। पहला जो होता है वो स्टार्ट नंबर, यानी किस नंबर से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। सेकंड जो वैल्यू जाती है डिलीट काउंट की, यानी कितने एलिमेंट हम डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, और थर्ड वैल्यू जो जाती है कि हम क्या ऐड करना चाहते हैं, स्ट्रिंग नंबर बूलियन व्हाट एवर यू। सो पहला मैंने अगर स्टार्ट इंडेक्स दे दिया 2, ठीक है, स्टार्ट इंडेक्स 2 दे दिया। दूसरे नंबर पे क्या जाता है, डिलीट काउंट, यानी कितने एलिमेंट हम डिलीट करना चाहते हैं। मैं एक भी नहीं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, और थर्ड नंबर पे आप क्या ऐड करना चाहते हो, तो मैंने एक नया एलिमेंट ऐड किया। लेट्स से उसका नाम रख देता हूँ मैं एडेड। एडेड, ठीक है, और अब कंसोल लॉग करता हूँ माई एडेड, और ऊपर भी माई एरे को कंसोल लॉग करता हूँ। ठीक है, तो ये ऊपर है ऐड करने से पहले, यानी स्प्लाइस मेथड चलाने से पहले वाला अपना ओरिजिनल एरे, और ये नीचे वाला है स्प्लाइस चलाने के बाद। तो अपन ने क्या किया था, वहां पे 2 दिया था जो था स्टार्ट इंडेक्स, है ना। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 से, तो 0 1, 1 के बाद सीधा सेकंड इंडेक्स पे अपना कौन सा एलिमेंट ऐड हो जाएगा, एडेड। और अगर अपन ने 0 लिखा है तो एक भी एलिमेंट रिमूव नहीं होगा। अगर अपन ने डिलीट काउंट यहाँ पे दे दिया 1, तो क्या हो रहा है, सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है 0 1, एंड सेकंड इंडेक्स पे ऐड हो गया एडेड, और एक एलिमेंट डिलीट हो गया उसके जस्ट बाद वाला। ठीक है, तो एक एलिमेंट कौन सा डिलीट हुआ, 3, ये 3 यहाँ पे नहीं दिखेगा। अगर मैं डिलीट काउंट यहाँ पे 4 दे देता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है, सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट होता है 0 1 2 पे अपना एडेड जो ऐड हो गया है ना, और उसके बाद कितने अपन ने काउंट दिए थे, 4, मतलब 4 एलिमेंट अपने डिलीट होने हैं। तो 1 2 3 4, तो 3 से लेके 6 तक के एलिमेंट डिलीट हो गए, और 7 से अपने पूरा एरे प्रिंट हो गया। मैं चाहता हूँ कि थर्ड इंडेक्स पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो स्टार्ट इंडेक्स में थर्ड दे दूंगा, सॉरी थर्ड दे दूंगा, तो 3 तक तो एज इट इज प्रिंट करेगा, और थर्ड इंडेक्स से एडेड जोड़ के उसमें से 4 एलिमेंट रिमूव करके अपना एज इट इज एरे प्रिंट कर देगा। समझ में आया? अगर आपको समझना है ना, तो यहाँ अगर जैसे मैं स्प्लाइस पे हावर करता हूँ ना, तो वहां पे उसकी मेथड दे देता है। देखो, बुलियन डॉट स्प्लाइस के अंदर इसने क्या दे रखा है, स्टार्ट, जो कि होगा एक नंबर, यानी स्टार्ट इंडेक्स देना है। सेकंड पे होगा अपना डिलीट काउंट, यानी कितने एलिमेंट हम डिलीट करना चाहते हैं, वो भी होगा नंबर। और इसने डॉट 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 स्प्रेड किया है आइटम्स को, मतलब अपन कितने आइटम या कौन सा आइटम उस इंडेक्स में ऐड करना चाहते हैं, तो वो हम स्प्लाइस के जरिए करते हैं। ऐसे ही अगर मैं स्लाइस पे ओवर करता हूँ, स्लाइस मैंने कहाँ दिया था, स्लाइस यहाँ पे दिया था। तो जैसे मैं स्लाइस पे ओवर करता हूँ, तो इसने क्या दिया है, स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स, इसमें 2 ही वैल्यू पास होती है, एक तो स्टार्ट इंडेक्स और एक एंड इंडेक्स। स्प्लाइस में 3 वैल्यूज पास होती हैं, एक तो स्टार्ट जो कि इंडेक्स होता है, स्टार्ट इंडेक्स, डिलीट काउंट यानी कितने एलिमेंट डिलीट करना है, और लास्ट में वो एलिमेंट जो हम ऐड करना चाहते हैं। अंडरस्टूड? ओके, सो अब देखो, मैं एक बनाता हूँ और आप लोगों से पूछता हूँ। लेट्स से मैंने एक एरिया बनाया फ्रूट्स,
इज इक्वल टू लेट से बनाना, सेकंड है अपना ऑरेंज, थर्ड वन है अपना एप्पल, और कौन से फ्रूट्स होते हैं, लेट से मैंगो, एंड लास्ट वन हम ऐड कर देते हैं कीवी। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि इस ऑरेंज के बाद एक और फ्रूट ऐड हो जाए, लेट से लेमन ऐड हो जाए। ठीक है, तो इस ऑरेंज के बाद एक और एलिमेंट ऐड हो जाए जो जिसका नाम रहेगा लेमन। ठीक है, तो एरे अपना बनना चाहिए और डिलीट काउंट एक भी नहीं होना चाहिए, मतलब अपना एरे बनना चाहिए बनाना, ऑरेंज, लेमन, एप्पल, मैंगो एंड कीवी। अभी मैं कंसोल लॉग करता हूँ फ्रूट्स को, तो मेरा फ्रूट्स ऐसे कंसोल लॉग होता है, जैसे ही मैं नया एलिमेंट ऐड करूंगा तो इसकी लेंथ 6 हो जानी चाहिए और नया एरे बनना चाहिए अपना बनाना, ऑरेंज, लेमन, एप्पल, मैंगो एंड कीवी। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? आ गया ना सबको? मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। हाँ सही है। भैया हमको समझ में आया ये वाली मेथड। कैसा? ये वाली मेथड समझ में आई, आप एक बार बता दीजिए। समझ नहीं लोगे? ठीक है, एक बार वो समझा दो। जैसे अपना माय एरे था ये 1 2 3 4 5 6 8 9 फोर्स एंड अक्षरधानी, तो मैंने स्प्लाइस मेथड चलाई है जिसमें 3 अपने को प्रॉपर्टीज देनी पड़ती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है अपना इंडेक्स, यानी किस इंडेक्स से अपन स्टार्ट करना चाहते हैं। सेकंड वैल्यू होती है अपनी डिलीट काउंट, यानी हम कितने काउंट डिलीट करना चाहते हैं, यानी कितने एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं। तो 4 दिया है तो मैंने 4 एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे। फिर लास्ट में वो एलिमेंट आता है जो हम ऐड करना चाहते हैं। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा? 3 से, मतलब 0 1 2, तो 3 तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा और 3 के बाद ऐड हो जाएगा एडेड, 3 के बाद एडेड ऐड हो जाएगा और 4 एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे उसके बाद। तो 3 के बाद जैसे एडेड हुआ तो 1 2 3 4, तो 4 से लेके 7 तक के 4 एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे और प्रिंट हो जाएगा 8 9 4 से अक्षर। ये होती है स्प्लाइस में। आ गई समझ? आ गई ना? ओके, सो अब मेरे को बताओ, तुम कौन बताएगा? रोशनी। रोशनी अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो रोशनी, आर यू देयर? बता दो ना। जाओ यार, तुम जाओ जाओ जाओ। हाँ, अभी रुक जाओ ना, मेरी क्लास खत्म ही हो रही है 10 सेकंड 10 मिनट से। ठीक है, रोशनी बताओ। हाँ भैया। ये बताओ मेरे को कि मेरे को ऑरेंज के बाद लेमन ऐड करना है, मतलब एरे बनना चाहिए हमारा नया एरे, बनाना, ऑरेंज, लेमन, एप्पल, मैंगो एंड कीवी। तो क्या करूँ? ऐड करना है इसमें, मतलब हाँ ऐड करना। ऑरेंज के बाद में। हम्म, तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे, ठीक है। माय एरे लिखेंगे उसमें। वहाँ एरे नहीं है, फ्रूट्स वाला है। हाँ सर, फ्रूट्स लिखेंगे उसमें। ठीक है, फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस डॉट स्प्लाइस। लगाएंगे, स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रेक, वो ये वाली जो स्मॉल नॉर्मल ब्रैकेट, वाले रहते स्मॉल ब्रैकेट। हाँ, हैं। फिर
नहीं 1 लिखेंगे। वन, वन। आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर कॉमा लगाएंगे, फिर 1 के बाद कॉमा लगाएंगे। हाँ, नहीं, जीरो जीरो लिखेंगे सर, फिर जीरो लिखेंगे। वन के बाद जीरो लिखेंगे। सर क्योंकि रिमूव हमें एक भी नहीं करना है उसमें, तो वहां needed आएगी। वन के बाद जीरो लिख दिया, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर वो लेमन। लेमन लिखेंगे। तो अब कंसोल लॉग करता हूँ। आई ऑलरेडी कंसोल लॉग है। कहाँ हो? ये सर स्प्लाइस मेथड हमें बाहर चलानी पड़ती है, याद रखना हमें। ठीक है, तो मैंने बाहर चलाया और अब मैं फ्रूट्स को कंसोल लॉग करूँ। ओके। ठीक है, तो बनाना, फिर मैंने तो बोला था ऑरेंज के बाद ऐड होना चाहिए लेमन। अब ये 1 की जगह 2 आ जाएगा। पहले बताना चाहिए ना। यहाँ 1 लिखा है तो 2 ठीक है, आ गया। ओके। सो अब मेरे को बताओ, प्रत्यूष, ये बताओ कि ये मेरा एरे है, इसमें से मैं एप्पल को डिलीट करना चाहता हूँ। इसमें रहेगा एज इट इज, पर ये रहेगा बनाना, ऑरेंज, लेमन, मैंगो एंड कीवी। एप्पल नहीं आना चाहिए इसमें। फिर क्या करूंगा मैं? भैया मैंने तो लेट ज्वाइन किया हूँ। वाह, व्हाट आंसर। ठीक है, गणेश आप बताओ। मैं कॉलेज से लेट आया था ना भैया, कोई इसलिए। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। गणेश, गणेश बताओ। गणेश, वॉइस आ रही मेरी? अरे नहीं आता तो बोल दो नहीं आता है, मेरे को बार बार बुलवा क्यों रहा हूँ? वैसे थक रहा हूँ मैं। क्या भजन करने चलेगा क्या झांकी में? चलो सेजल आप बताओ। भैया स्लाइस मेथड का यूज करेंगे ना? स्लाइस का क्वेश्चन सुन लो एक। हाँ भैया। क्वेश्चन ये है कि ये अपना एरे है, इसमें से मैंने ये एरे, आई मीन ये एक एलिमेंट ऐड किया है जो कि है लेमन। ठीक है, तो अपना नया एरे आ रहा है बनाना, ऑरेंज, लेमन, एप्पल, मैंगो एंड कीवी। तो मेरे को चाहिए कि एप्पल वहां पे ना हो, और नया एरे आया अपना बनाना, ऑरेंज, लेमन, मैंगो एंड कीवी। और ये कोड बताओ। तो भैया वो जो जीरो है ना, उसकी जगह पे हमको क्या हटाना है? एप्पल। जीरो। तो भैया वो जीरो की जगह पे 2 कर देंगे। अब क्या होगा? नया एरे बोल के बताओ। एप्पल हट जाएगा भैया। दो लिखेंगे तो एप्पल हट जाएगा। यहाँ भैया 0 1 2 एप्पल का इंडेक्स नंबर 2 होगा तो। अब देखो आपका नया एरे, मैंगो भी तो हट गया वहां से। क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा 2 है? 1। भैया एक बार वो दिखाए आप क्वेश्चन। क्वेश्चन दिखाने के लिए नहीं, क्वेश्चन बोलने के लिए होता है, कोड दिखाने के लिए। ये टू लिखा, इससे दो एलिमेंट हट गए, इससे कुछ समझ में आ रहा है? मैंने बोला था कि सेकंड नंबर पे जाता है डिलीट काउंट। अगर यहाँ होवर करोगे तो स्टार्ट इंडेक्स एंड डिलीट काउंट। डिलीट काउंट मतलब कि हम जीरो देंगे तो एक भी एलिमेंट डिलीट नहीं होगा उस एडेड एलिमेंट के बाद, और वन देंगे तो वन एलिमेंट डिलीट हो जाएगा एडेड एलिमेंट के बाद। और अगर टू देंगे, जैसे अपन ने टू दिया है, तो यहाँ से दो एलिमेंट डिलीट हो गए जो कि थे एप्पल एंड मैंगोज। अब हमें सिर्फ एप्पल करना है तो टू की जगह हमें वन करना पड़ेगा। तो मैंगो रहेगा, कीवी रहेगा, एप्पल की जगह लेमन पुश हो जाएगा, या किसी एलिमेंट को मतलब एक एलिमेंट रिमूव भी हो गया और उसकी जगह हमने लेमन पुश कर दिया। ये होता है स्पेसिफिक जगह पे अपना एलिमेंट पुश करना, जिसका क्वेश्चन था। किसका क्वेश्चन था? आपका ही क्वेश्चन था।
ठीक है, नई मेथड देख। नई मेथड ये है कि जैसे मैंने लिखा कंसोल लॉग, ये स्क्रीन शो नहीं हुई। किसी को भी नहीं हो रही। हो रही है भैया, क्लियर है स्क्रीन। आप अपना इंटरनेट चेक कीजिए प्लीज। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ, और इंडेक्स ऑफ के अंदर मैंने पास किया बनाना। तो मेरे को 0 प्रिंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे कुछ समझ आ रहा है? इससे ये समझ आ रहा है कि फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ के अंदर अगर हम एलिमेंट का नाम लिखते हैं तो वो उसका इंडेक्स रिटर्न करता है। इंडेक्स ऑफ से मतलब पता चल रहा है कि व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ दिस एलिमेंट। जैसे ही मैं मैंगो लिखता हूँ तो मेरे को इसका इंडेक्स शो होगा 0 1 2 3। तो 3 यहाँ पे मेरे को शो होता हुआ दिखेगा। तो एक तो था कि हम इंडेक्स से एरे के अंदर से एलिमेंट कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और एक हमारे पास है कि अगर हमारे पास एलिमेंट है तो हम उससे इंडेक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये उसकी मेथड है इंडेक्स ऑफ। छोटी सी मेथड थी, ठीक है। अब मैं कंसोल लॉग करता हूँ। लेट से फ्रूट्स डॉट इंक्लूड्स के अंदर एक नया लेट से फ्रूट कौन सा लाऊं मैं, ग्रेप्स। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। मतलब कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि फ्रूट्स एरे के अंदर ग्रेप्स नाम का एक एलिमेंट है ना। मेरे पास बहुत बड़ी कंटेनर है, उसमें अलग अलग टाइप के फ्रूट्स भरे हुए हैं। अब मेरे को पता नहीं है कि इसमें बनाना है कि नहीं, ऑरेंज है कि नहीं, अंगूर है कि नहीं, संतरा है कि नहीं, ये तो उसको ढूंढने के लिए हम मेथड लगा सकते हैं फ्रूट्स डॉट इंक्लूड्स, यानी फ्रूट्स नाम के एरे में ग्रेप्स नाम का जो एलिमेंट है वो इंक्लूड है कि नहीं। अगर वो इंक्लूड होगा तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा, और अगर इंक्लूड नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे ही मैं अगर मान लो ऑरेंज लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। उसने पूरे एरिया को ढूंढा और उसमें ऑरेंज ढूंढा, अगर ऑरेंज मिल गया तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये एक बहुत छोटी सी मेथड थी। फिर लास्ट में जब हमने देखा था कि हम इसमें फॉर ऑफ लूप का यूज करते हैं। एरेज पे हम फॉर इन लूप और ऑब्जेक्ट पे फॉर इन लूप एंड एरेज पे फॉर ऑफ लूप, तो उसको देख लेते हैं फटाफट। सेम मेथड है, फॉर लिखो, वेरिएबल का नाम लिखो लेट लेट से की नाम रख दिया मैंने, की इन की जगह ऑफ आएगा और उस एरिया का नाम फ्रूट्स, ठीक है। और अगर जैसे मैं कंसोल लॉग करता हूँ, लेट से मैं की को कंसोल लॉग करता हूँ, तो क्या आता है, बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो एंड कीवी। हमें सारे एलिमेंट मिल रहे हैं इस की के अंदर, है ना। या फिर इसका नाम रख सकता हूँ मैं फ्रूट, क्योंकि एट द एंड हमें इसमें फ्रूट ही मिलेंगे, फ्रूट्स नहीं फ्रूट। तो यहाँ मैं कंसोल लॉग करूँगा फ्रूट, तो हमें सारे एलिमेंट मिल गए। लेकिन इससे अच्छा हम फॉर ईच लूप का यूज़ करें, ये थोड़ा टफ होता है। फॉर ईच लूप ज़्यादा इजी होता है और ज़्यादा स्टैंडर्ड है, उससे भी ज़्यादा स्टैंडर्ड है मैप, ठीक है। तो अपन दोनों देख लेते हैं एक बार फटाफट। हमें फॉर ईच लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले एरे का नाम फ्रूट्स डॉट फॉर ईच का ई कैपिटल फॉर ईच, और ये क्योंकि ये कॉल बैक फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन होता है फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, उसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। जैसे मैं इस पर होर कर रहा हूँ, देखो यहाँ लिख रहा है फॉर ईच इज अ कॉल बैक फंक्शन जो लेता है वैल्यू, है ना, इंडेक्स पास करता है और उसकी वैल्यू रिटर्न करता है। तो फंक्शन पैरेंथेसिस लगा है और उसके अंदर हमें लिखना है फंक्शन, और उस फंक्शन को उसी के अंदर ओपन करना है, ठीक है। अब इस फंक्शन में दो चीज़ें आएंगी। फर्स्ट नंबर पर आएगा वो जो फ्रूट होगा, है ना, वो जो फ्रूट होगा, और सेकंड नंबर पर आएगा उसका इंडेक्स। तो अगर मैं कंसोल लॉग करूँ फ्रूट, तो मेरे को सारे फ्रूट मिल रहे हैं। और अगर मैं कंसोल लॉग करूँ उसके इंडेक्स भी ऑन द बेसिस ऑफ बैक टिक, तो लेट से मैं लिखूँ इंडेक्स
और इंडेक्स की वैल्यू डॉलर करली ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स कोलन लगा के और वो फ्रूट्स लिख दूँ, डॉलर करली ब्रैकेट एंड फ्रूट। तो क्या रिटर्न मेरे को हो रहा है, इंडेक्स 0 पे बनाना है, इंडेक्स 1 पे ऑरेंज है, इंडेक्स 2 पे एप्पल है, इंडेक्स 3 पे मैंगो है, इंडेक्स 4 पे कीवी। तो ये होता है फॉर ईच लूप, और सेम टू सेम होता है फॉर ईच जैसा ही होता है मैप, है ना। फ्रूट्स डॉट फॉर ईच की जगह मैं मैप लिख दूंगा तो भी हमें सेम चीज रिटर्न होगी। बस डिफरेंस ये है इसमें, डिफरेंस ये है कि हम इसको एक वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। कॉन्स्ट लेट्स से न्यू एरे, ये एक नया एरे रिटर्न करता है। मैप जो है एक नया एरे रिटर्न करता है वेरिएबल में, तो इसको भी हम सेव कर सकते हैं, लेकिन ये एक नया एरे रिटर्न नहीं करता है। जैसे मैंने न्यू एरे लिखा तो ये एक नया एरे रिटर्न करेगा इन सब चीज़ों को। कंसोल लॉग न्यू एरे, तो अभी तो ये अनडिफाइंड आ रहा है, हम कल देखेंगे कि अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कुछ भी यहाँ से रिटर्न नहीं किया। ठीक है, तो अगर मैं इसको पहली बात तो याद रखो कि फॉर ईच जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, आई मीन उसको हम वेरिएबल में सेव नहीं करते हैं और वो नया एरे रिटर्न नहीं करता है। मैप जो होता है उसको हम वेरिएबल में सेव कर सकते हैं और उससे एक नया एरे रिटर्न होता है। बाकी फॉर ईच एंड मैप जो है एक ही तरीके से काम करते हैं, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, बाकी 2-3 मेथड और बची हैं कि जो ये अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है ये क्यों कर रहा है, ये अपन कल देखेंगे। बाकी आप लोग टास्क तो समझ गए होंगे, जो कल ऑब्जेक्ट्स का टास्क था वही आज एरेज का टास्क है। सारी मेथड्स को करना है, जितनी भी मेथड्स है सबको करना है। रिकॉर्डिंग देखो, आप कुछ भी देखो या गूगल पे सर्च करो, मुझे नहीं पता, मेरे को टास्क चाहिए। ओके, सो क्लास एंड करते हैं, बाकी ऑल द बेस्ट आप लोगों को।